है लिविंग यूनिकॉर्न्स के एक म्यूजिकल और सुरीले एपिसोड में। और आज के हमारे लिविंग यूनिकॉर्न हैं वन एंड द ओनली राजू राव जी। बहुत ही ग्रेट म्यूजिशियन हैं, कंपोज़र हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और बहुत ही बेहतरीन सिंगर हैं। और सबसे ऊपर मैं कहूँगी कि बहुत ही प्यारे इंसान हैं। सर, वेलकम टू लिविंग यूनिकॉर्न्स। थैंक यू सो मच। एंड और थैंक यू सो मच। सभी दर्शकों को मेरा भी नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं एकदम अच्छा हूँ। बहुत अच्छा सर गाया आपने और बहुत ही अच्छा प्ले किया। थैंक यू सो सर, मच। क्या मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगी कि क्या प्रेरणा मिलती है आपको, जो आप मतलब जो भी चीज़ें कर रहे हैं? जी, इंस्पिरेशन तो देखिए लाइफ में कहीं ना कहीं से मिलती रहती है। और मेरी इंस्पिरेशन मेरी वाइफ है, जो कि मतलब जहाँ से मेरा गाना शुरू हुआ, तो गाना शुरू होने के पीछे उन्हीं का हाथ है। नहीं तो मैं सिर्फ म्यूजिशियन था जी और म्यूज़िक डायरेक्टर था। मैं म्यूज़िक कंपोज करता था और इंस्ट्रूमेंट बजाता था। जी बाकी ऐसे घर में कभी हल्का फुल्का गाता था। जी। हाँ जी। बाकी जब उन्होंने बोला कि नहीं आप इतना अच्छा गाते तो आप स्टेज पे या रिकॉर्डिंग में क्यों नहीं गाते, वहाँ से फिर मेरा गाना शुरू हुआ। अच्छा सर, आपने ट्रेनिंग ली या कैसे सीखा ये सारे म्यूज़िक को? ट्रेनिंग तो मैंने कहीं से भी नहीं ली, बस सुन सुन के कभी रेडियो से, टीवी से, इस तरह से मैंने म्यूज़िक सीखा। और इंस्ट्रूमेंट्स भी आपने खुद ही सीखे? हाँ जी। वाह सर, तो मतलब बचपन के दिन आपके कैसे बीते भोपाल में? कैसा कैसा बचपन था आपका? बचपन तो कुछ खास नहीं था। जनरली बच्चे खिलौनों से खेलते हैं। जी मैं इंस्ट्रूमेंट्स से खेला करता था। सर, और अभी आप फिलहाल में मतलब आपकी रचनाओं के बारे में कुछ बताइए। क्या क्या म्यूज़िक कंपोज करते हैं आप, किस तरह की चीज़ें करते हैं? जी जी। कॉम्पोजिशंस तो ऐसा है कि जैसे जो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से फिर गाना बनाना होता है। जैसे किसी फिल्म की सिचुएशन कुछ अलग है, लाइक रोमांटिक सिचुएशन है, तो उसके हिसाब से फिर लिरिक्स दिया जाता है, उसको फिर मैं कंपोज करता हूँ, गाना बनाता हूँ। तो सारा कुछ सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सर, कभी मुंबई मुंबई में भी रहे हैं आप? जी हाँ, मुंबई भी रहा हूँ और मेरा आना जाना लगा रहता है। अभी रिसेंटली भोपाल में हूँ। तो मुंबई में जो काम होता है वो इसमें मतलब जैसे मैं यहाँ पे करता था, काफ़ी सारे मेरे पहले के पुराने क्लाइंट्स मेरे साथ काफ़ी पहले से कनेक्टेड हैं, लगभग 2010 या 12 के आसपास से। उनके साथ भी मैंने काफ़ी सारा काम यहाँ से बैठे बैठे भी किया है। तो पहले जो कठिनाई आती थी भेजने के लिए, जो अपन चीज़ें भेजते थे उस वक्त इंटरनेट उतना अच्छा नहीं था। तो बाय पोस्ट डेटा भेजना पड़ता था, बड़ा प्रॉब्लम था। लेकिन आजकल तो खैर चुटकी में काम होता है। तो कैसा शहर लगता है मुंबई आपको? मुंबई शहर तो ठीक है, बट वहाँ की भीड़ भाड़ और थोड़ा सा जो भागम भाग जो है वो हर किसी को रास नहीं आती। सही बात है सर। सर, तो जब आप म्यूज़िक में आगे बढ़ने लग गए, आप इंस्ट्रूमेंट सीखे, आप जी। अल्टीमेटली गाना गाने लग गए, हाँ जी। फिर कैसे सोचा आपने कि कैसे ये जीवन में आगे कैसे बढ़ पाएगा? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। इन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो पहले जब गाना शुरू किया, वाइफ ने बोला कि गाओ, वहाँ से मैंने गाना शुरू किया। तो मैं लाइव स्टेज पे कई बार गाता था, कई बार स्टेज पे चांस नहीं मिलता था। ऐसा भी होता था कि कई बार गाना स्किप हो गया, ऐसा भी हुआ जी कई बार। तो वाइफ ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा, आप अपना जो रिकॉर्डिंग वाला टैलेंट है उसको आगे लेके आना है। तो मैंने बोला कि कैसे हो पाएगा? बोले आप अपना खुद का रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाओ। तो वहाँ से फिर ये कहानी शुरू हुई कि भाई आपका जो गाना है वो आपका स्टूडियो में रिकॉर्ड होगा तो पूरे वर्ल्ड में जाएगा। जी और स्टेज पे आप गाते हो तो वो तो उतने जो लोग वहाँ बैठे हैं वही सुन पाएंगे, लेकिन ये जो आप करोगे ये पूरी दुनिया को पहुँचेगा। तो वहाँ से शुरुआत हुई फिर मेरे गाने की। सर, किस तरह की कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ा आपको? आ, ये पूरी कहानी मैं इसीलिए सुना रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा दिक्कत वाली चीज़ें भी हैं। जैसे मान लीजिए जी कंप्यूटर सीखने का था, तो कंप्यूटर मुझे उसका कुछ भी ABCD नहीं पता था। हाँ तो धीरे धीरे फिर सीखता गया, हाँ क्योंकि पहले तो पता ही नहीं था कि क्या होता है। हाँ फिर उसके बाद मुझे पता चला कि स्क्रीन रीडर नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो वो पूरा कंप्यूटर को रीड करता है, जो जो जहाँ जहाँ अपन जाते हैं, जो जो फंक्शन पे जाते हैं, तो उसको पूरा रीड करके वो बताता है। तो वो 1 साल तक मैंने उसको स्टडी किया। 1 साल तक मैंने अपने जो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर्स थे उनको समझा। फिर धीरे धीरे मैंने काम शुरू किया। सर, तो क्या मतलब आपको इनकरेजमेंट था फैमिली की तरफ से कि आप म्यूज़िक बहुत करिए? बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा तो मेरी वाइफ का और मेरे बच्चों का
मुझे सपोर्ट था। वाह। उस वक्त बच्चे छोटे थे, जी। तो बच्चों से मैं पूछता था बेटा ये इसका जो एरो है वो कहाँ पे है, तो बच्चे हाँ। बताते थे कि बोले पापा इधर है। फिर उन्होंने मुझे शॉर्टकट्स भी बताया, बोले इसका शॉर्टकट ये है कीबोर्ड हाँ। में, हाँ। तो आपको माउस को हाथ ही नहीं लगाना पड़ेगा, आप कीबोर्ड से ही सारा कर लेंगे। तो बच्चों का, वाइफ का तो बहुत सपोर्ट है मुझे, और जी। अभी भी है, और उम्मीद करता हूँ हमेशा रहेगा। सर आगे आपकी ज़िंदगी में क्या आपका सपना है या क्या ख्वाहिश है आपकी, क्या कैसे आप जाना चाहते हैं आगे? आ, आगे जाने का तो देखिए ऐसा है कि मेरा जो सपना था वो तो लगभग पूरा हो ही गया है। मैं एज ए वाह। म्यूज़िक डायरेक्टर काम करना चाहता था, तो ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी सारे एज ए सिंगर भी मैंने गाया है, फिल्म में भी गाया है, वेब सीरीज़ में भी गाया है। अभी एक फ़िल्म आने वाली है, बहुत जी। जल्द आएगी, उसमें मैंने 5 सॉन्ग्स गाए भी हैं वाह। और म्यूज़िक भी दिया है पूरी फिल्म के लिए। तो जो सपना था वो लगभग पूरा होने को ही है। वाह। बाकी अब जिसे बोलते हैं ना, एक प्रसिद्धि या हम कहेंगे शोहरत, हम्म। बस उसकी ज़रूरत है अभी थोड़ा जी। सा, वो मिल जाए हाँ। बस हो गया फिर। सर क्या मतलब, क्योंकि आपने ये बताया कि आपकी वाइफ आपकी लाइफ में प्रेरणा रही है, उन्होंने आपको हाँ जी, बहुत साथ दिया है, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या आप हमारे दोस्तों को भी कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि कैसे एक होके आगे बढ़ा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। ये कहानी शुरू हुई थी 1998 में। ओ, तब मेरी वाइफ जो है वो पहली बार मेरे से मिलने आई थी बैतूल से। तो मैं इनसे मिला, इनसे बातचीत की, इनको कुछ सुनाया गा के। हाँ। तो इन्होंने कहा कि बोले आप तो बहुत अच्छा गाते हैं और आप कंपोज़र भी बहुत अच्छे हैं, आपके बनाए हुए धुनें भी बहुत अच्छी हैं। तो फिर उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, हाँ हम हाँ कर दी उन्होंने। हाँ कर दिया फिर उन्होंने। वाह, इस तरह से शुरुआत हुई क्या बात है सर। जी। सर उसके मतलब बच्चे, सर बच्चे भी म्यूजिक में दिलचस्पी रखते हैं आपकी? हाँ, मेरी बिटिया जो है वो गाने का शौक़ रखती है और सुनने का भी बहुत शौक़ है इसको। गाती भी है, सुनती भी है। बाकी मेरे दोनों बच्चे हैं, बड़ा बेटा है उसको भी सुनने का बहुत शौक़ है। वो कोशिश किया था उसने गाने का, लेकिन वो अब क्या होता है ना, काफ़ी सारी चीज़ें नहीं भी हो पाती हैं। ऐसा भी होता है ना। सब लोग नहीं गा सकते सर, आप ये कह रहे हैं? सब लोग नहीं गा सकते, राइट। नहीं नहीं सर, मैं लेकिन हाँ, अच्छा, छोटा वाला बेटा मेरा वो गाते हैं। वो गाता है। तो सर बड़े बेटे को इसलिए आपने बोला कि तुम नौकरी करो जाके, बाकी जो चीज़ें हैं हम लोग संभाल लेंगे अभी। हाँ, उसने खुद चूज़ किया। तो समझदार था सर मतलब वो। नहीं नहीं सर, बहुत अच्छा बोला आपने ये बात, तो हाँ वो जी। देख रहा होगा, समझ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर, मैं समझ सकती हूँ, गाती हूँ जब मैं भी तो कोशिश करती हूँ सर, बाथरूम में गाने में भी मुझे शर्म आ रही होती है, जब मैं अकेले गा रही होती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं समझ गई। जी। सर ये एक और मतलब चीज़ मैं पूछना चाहती थी, अभी जैसे आप लोग हर जगह शो, आप हर जगह शोज करते हैं, हाँ, ट्रैवल करते हैं, बिल्कुल और आपकी वाइफ आपको कंपनी देती है हर जगह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वाह, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। क्या बात है सर। सर कभी ऐसा हुआ है कि आपको कहीं जाना है और वाइफ ने ऐसा बोला हो कि नहीं मैं, मेरा मन नहीं जाने का या मैं नहीं जा रही? देखिए यहाँ कुछ कुछ शोज़ ऐसे रहते हैं जिसमें पूरा एक मेरा ग्रुप होता है, जी। तो वहाँ कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं अकेले ही करके आ जाता हूँ। कोई ज़्यादा अच्छा। बड़ा इवेंट नहीं होता है तो वो जी। करके आ जाता हूँ। अच्छा। बाकी ऐसा बहुत कम हो पाता है कि हम लोग साथ में ना जाएं। हाँ, जनरली तो कोई भी इवेंट, जैसे मेरा खुद का कोई इवेंट होता है हमेशा साथ तो रहते हैं। हम लोग साथ में ही रहते अच्छा। सर जो ये कंडीशन है आपकी, ये मतलब बचपन से ही है या? हैं। ये बाय बर्थ है। अच्छा। लेकिन अब इसके साथ जीना मैंने तभी से सीख लिया था। जी, बचपन से ही। हाँ जी। वाह सर। कभी कोई सर, कभी मन में आपको किसी चीज़ का दुख होता था या रिग्रेट होता था, या होता है ना सर कभी, क्योंकि इंसान ही है हम, तो हाँ कभी कुछ लगता था आपको ऐसा? हाँ, रिग्रेट तो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई जो चीज़ें, जो प्रकृति की जो सुंदरता बताई जाती है, जो वो कई बार मैं सोचता हूँ कि शायद इसको मैं भी देख सकता, जी। वो ज़रूर एक होता है। लेकिन हाँ, उस सुंदरता को मैं कहीं ना कहीं संगीत में पिरोने की कोशिश करता हूँ या उसमें देखता हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात बोली सर। और जिस तरह से सर आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, मुझे ऐसा एहसास भी हो रहा है कि सर आपकी वाइफ की नज़रों से भी आपने बहुत कुछ आप देख बिल्कुल, पा रहे हैं। ये वाकई में मेरी आंखें हैं। मेरे पास आप समझ लीजिए लगभग, अब मेरी फैमिली में ये अ, बच्चे मेरे 3 हैं, जी, मेरी वाइफ है, तो ये मेरी आंखें ही तो हैं। बिल्कुल सही बात है सर, ये तो बहुत 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 अच्छी बात है। सर एक और चीज, एक और रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, हाँ जी, बोलिए। अगर कुछ और एक गाना आप मुझे हमें सुना दीजिए एक बार, अगर। सर आपकी कंपोजिशन, हाँ सर इससे आपकी कॉपीराइट भी ना आए। ये ओके भी ओके ये ओके। अच्छा पॉइंट था। सर आपकी कोई कंपोजिशन हो, आप सुना मेरी दीजिए। कोई कंपोजिशन? जी। हाँ।
मेरे एहसास के रेशों की हिफाजत करना, मेरे एहसास के रेशों की हिफाजत करना। चाहने वालों मेरे फन से मोहब्बत करना, मेरे एहसास के रेशों की हिफाजत करना। वाह सर, थैंक यू। बहुत बहुत सुरील और बहुत ही सुंदर था और बहुत ही अच्छी कॉम्पोजिशन थी ये। सर मैं मतलब ये बोलना चाहूँगी कि हम लोग बहुत लकी हैं कि आपसे मिलने का मौका मिला और ये कहानी जानने का मौका मिला। जी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि लिविंग यूनिकॉर्न्स के माध्यम से आप लोगों को भी जो सर की कहानी है उसके बारे में जानने का मौका मिलेगा और बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। थैंक यू सर सो एक मच। चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि हाँ जी। जो हमारी दोस्त हैं, हमारी ऑडियंस है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही होगा सभी के लिए, ऑडियंस के लिए, कि म्यूज़िक हमारे जीवन में बहुत बड़ी चीज़ है। कभी भी आप कहीं दिन भर काम में लगे रहते हैं या बिज़ी रहते हैं, दिन भर की भागदौड़ से अगर कोई निजात दिला सकता है तो वो है संगीत। क्योंकि संगीत में ऐसी ताकत है जो आपके ब्रेन को, आपकी आत्मा को शांत करता है। तो संगीत भी एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये मेडिटेशन है, कहीं ना कहीं मेडिटेशन से ही जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए मेडिटेशन में क्यों बोलते हैं कि ओमकार किया जाए, तो ओमकार भी मेडिटेशन का पार्ट है। तो ओमकार भी क्या है? ध्वनि है, नाद है, संगीत है। और पूरी प्रकृति में संगीत है, जहाँ भी आप चले जाओ, झरना बह रहा है उसमें संगीत है, नदी में संगीत है, पक्षियों के कलरों में संगीत है, हर चीज़ में संगीत है। सर मैं आपने थोड़ी देर पहले मुझे बताया कि आपने सारी चीज़ें खुद से ही सीखी हैं हाँ जी, लाइफ में। हाँ जी, कई बार हम स्कूल कॉलेज और सब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं, जी, उसके बाद भी हम परेशान हो जाते हैं कुछ हाँ, कुछ चीज़ों से। आपने बताया कि आप स्कूल नहीं गए हाँ, और आपने सारी चीज़ें जो हैं खुद से ही सीखी हैं। बिल्कुल, जी, सर मतलब खुद से ही पढ़ते थे आप? बिल्कुल। अ, पढ़ाई लिखाई या नॉलेज की जो बात है वो मैं टीवी से सुन करके अपने आप को धीरे धीरे उसकी तरफ लेके जाता था कि हाँ, जी। ये चीज़ ऐसे होती होगी। हम्म। तो पहले थियोरिकल, देन उसके बाद देन प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल। वो वाह, ज़रूरी है। वेरी नाइस सर। सो ये आज का लिविंग यूनिकॉर्न्स का एक म्यूजिकल एपिसोड था। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा हो। ये हैं राजू राव जी, लिविंग यूनिकॉर्न। और अगली बार मिलते हैं आपसे सर। हाँ जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन लिविंग यूनिकॉर्न्स। थैंक यू सो मच, फिर जी, मुलाकात होगी। थैंक यू।